हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आप देखिए, अभी सुबह सुबह हमारे होटल के छत पे बैठी हुई हूँ अच्छी सी कॉफ़ी लेके, और आज कॉफ़ी के साथ में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है आज, सनराइज, आज वेदर अच्छा है तो सनराइज भी हो रहा है। और आप मेरे पीछे की तरफ देखिए, कितने सारे हॉट एयर बलून उड़ने स्टार्ट हो गए, तो हम ये होटल से देख सकते हैं। तो हम वो देखते देखते अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और फिर आज दिन में तो यहाँ की बहुत सारी वैलीज और बहुत एक्साइटिंग जगह हैं जो ग्रीन टूर के नाम से होता है, वो आज पूरा दिन बाहर बिताने वाले हैं। सो इस पीसफुल मॉर्निंग के साथ में मैं थोड़ी देर कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने टूर पे। अब हम निकल चुके हैं अपने ट्रिप पे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो अलग अलग कंट्री से हैं। इस पूरी कैब में, ये मतलब टूर कैब बुक की हुई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। और अच्छी बात ये है कि सब इंग्लिश स्पोकन है तो अच्छे से बात हो पाएगी। निकल चुके हैं, आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर है। जिस डेस्टिनेशन पे मैं जाती हूँ दिखाती हूँ आपको। If you guys are curious about anything at all, and Cappadocia is a pretty unique place, so you could get confused or you can have any extra question or anything, please don't feel shy, don't feel like hesitated. You can always ask me questions, okay? Şimdi Türkçe devam etmek istiyorum. English, but if you hear me saying Cappadocia, don't be surprised. This is the Turkish pronunciation of it with the K's, and I would say it is way more simpler and way more beautiful than English one. So I prefer to use that one, but you can use whichever. So do you guys know which city we are in right now? The city's name? No? We are in the city called Nevşehir right now, and our location is right here. And I ask this because Cappadocia is a region. So Nevşehir is sort of like the capital of it. To east of Nevşehir we see Kayseri, to west of Nevşehir we see Aksaray, which we are going to go there today to see the Hara Valley. To north Kırşehir, and to south Niğde. These 5 cities, they create the Cappadocia region, okay? And they all have one thing in common, which is the main reason for that, as you can guess that, the hot air balloons. Many of the hot air balloons taking off areas are next to or very close to Göreme. So for that matter, also you see the beautiful landscape in here. You can see 150 of balloons flying on air at the same time. That is one of the main reasons why it's very famous in here. The second main reason, there's a museum called Göreme Museum, which we'll go to today, tomorrow. Makes this place very famous because it is an important Christian gathering place, okay, like a complex. गाइस, ये देख रहे हैं हम पहले वाले अपने स्टे पे आ गए हैं। ये आपको दिख रही है सारी चिमनियाँ। ये जो हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि ये वोल्केनो एरप्शन से ये सारी जनरेट हुई हैं। मतलब ये ऐसे कोई भी नहीं बनी हुई है। और ये पहले आपको ये नीचे दिख रही है ना अभी फ्लैट से, पहले ये ऐसे नीचे नहीं थी, फ्लैट में थी। वो कह रहे हैं 1000 ईयर पहले ये पूरी फ्लैट में थी, उन्होंने भी नहीं देखी है। और फिर ये धीरे धीरे हवा और पानी से अलग अलग इनका शेप बनता रहा। ये कह रहे हैं कि इसमें ऐश है, मतलब वोल्केनो ऐश से बनी हुई है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर इन्होंने जो ले लिया है, वो हवा, जितनी तेज हवा लगी है या पानी लगा है उसकी वजह से ये पूरी की पूरी ऐसे सिटी जनरेट हो गई है, जिसको ये लोग बोलते हैं फेरी चिमनीज, क्योंकि ये चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है। और आप ये देखिए, वो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं वो है यहाँ की रेड रोज वैली। वो रेड रोज वैली इसलिए वो पिंकिश और रेड कलर की दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें जो मिनरल्स हैं, आयरन और ऐसे मिनरल्स हैं जो हवा और मौसम की वजह से बिल्कुल भी अपना
जो कलर है वो चेंज नहीं कर रही। अगर दूसरे मिनरल्स होते तो वो अपना कलर चेंज कर लेते, इसलिए आपको सुबह और शाम ये पूरी ऐसे पिंकिश रेडिश दिखाई देगी। तो वो पूरी रेड रोज वैली है। ये सारी फेरी चिमनीज है जो भी आपको दिखाई दे रही है, और इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बन गए हैं और बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है कि अलग से एक सिटी, फेरी टेल सिटी बनी हुई है। Like fairy chimney hotels more often. Okay. So right now we are headed to Pigeon Valley, and on our way to the Pigeon Valley, I'd like to inform you guys about the pigeons and why they are important. Pigeon Valley starts from the Uchisar town, and it's a 4-kilometer long valley that will take you to Göreme. Okay. And in this valley, I'd like to show you some carvings. You may come closer if you want to. Right across us, you see some, or like wherever you look at, some circular holes. Can you see them? Yeah. Those are carved for pigeons by the people, so that pigeons can go, and they are carved steep and deep, so that pigeons can go in and hide themselves from predators. हाँ गाइस, ये दूसरी जगह पे हम लोग आ गए हैं। ये है पिजन वैली। अब जो हमारे गाइड ने हमें बताया, वैसे तो सबको ही मालूम होगा, अपने यहाँ पे भी कंट्री में पिजन्स को किस लिए यूज करते थे, एक संदेशा दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो यहाँ पे भी ये लोग करते थे। लेकिन इसके और भी यूज थे। आप ये देखेंगे तो वो पिजन का वो घर, प्रॉपर पिजन यहाँ पे हैं, अभी भी हैं, और ये लोग उनको बचा के रखते हैं और उनके लिए प्रॉपर घर बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो अपने अंडे और बीट जो होती है, उनकी पूप जो होती है, वो सब स्टोर करने के लिए अंदर जा सके आराम से, और लोग उनको कलेक्ट करके लाते हैं। किस लिए कि सेकंड यूज यहाँ पे उसका एज ए फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि कुछ क्रॉप होती है जो इस रीजन में नहीं होती, और उनकी फर्टिलाइजर के लिए ये यूज करते हैं इन पिजन का। और तीसरा एक इनका होता है कि जो उसके अंडे का छिलका होता है, उससे ये एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल बनाते हैं, जिसको आपको पेंट करना हो या फिर कुछ और प्लास्टिक में यूज लेना हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यूज है। और फोर्थ, ये जो गन पाउडर होता है, उसके लिए भी इस पिजन की जो होती है वेस्ट मटेरियल, उसका यूज करते हैं। तो आप ये देखिए, ये प्रॉपर पिजन्स यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पिजन यहाँ पे हैं अभी भी, और शायद हम देखने भी चलेंगे कि वो कहाँ है, कैसे दिखते हैं जैसा। ये देखो कितने सारे पिजन है, जिनको कुछ कुछ दाने वाने यहाँ पे डाले हुए। और आप ऊपर की तरफ देखिए, एक ट्री है, ये एविल आई ट्री है। ये लोग भी मानते हैं कि जैसे ये बुरी नज़र, नेगेटिव जो एनर्जी होती है, वो सब होती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाए, वो लोगों से दूर रहे, तो ये यहाँ पे बहुत सारी इविल आईज पेड़ के बांधी हुई है। अभी हम जहाँ पे आए हैं वो है एक फैशन शो। एक्चुअली यहाँ पे जो लेदर, मेनली लेदर यूज होता है। अभी ये लाइट ऑफ हो गई है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये फैशन शो का पार्ट।
Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take जो जैकेट्स हैं सारी लेदर जैकेट्स हैं, आपको हर कलर में मिलती है। Is it for feet? एक्चुअली मैं ये पहन के देख रही हूँ तो बहुत ही लाइट वेट है। एक्चुअली बोथ साइड भी है। Yeah, both sides you use it. Double sided. The inner part is तो लेदर जैकेट्स हैं, बहुत महंगी हैं वैसे तो, मतलब यूरो में आप 740 यूरो, मतलब 500 से लेके 1000 यूरो तक की हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि इनकी जो फैक्ट्री है वो लॉस में है, इसलिए ये थोड़े डिस्काउंट में ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा सा स्टफ है, मेंस और विमेन दोनों के लिए, और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे। आप देखो लड़कों के लिए भी कितने प्यारे कलर है, मतलब आप हर मौसम में और हर सिटी में इनको यूज कर सकते हैं। एंड इनके पास लेदर बैग्स भी हैं। ये कह रहे हैं कि हमने गुची, स्नेल, इन सब के ऑप्शंस निकाले हैं अपनी उसमें। ये देखा बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टफ है। स्टफ और जो आप ये वर्क देख रहे हैं बहुत ही एलिगेंट है, मतलब आप इस कपड़े को एकदम फील कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब महंगा है लेकिन बहुत सुंदर है। ये अभी हम आ गए हैं इशलारा वैली, इशलारा वैली। आप देख रहे हैं यहाँ से हम चलने वाले हैं कम से कम 2.5 किलोमीटर इसके साथ नेचुरल वे से। लो जी, हम एंटर कर गए हैं इस इहलारा, मतलब इसका सामने से देखने पे तो नाम इहलारा लग रहा है, लेकिन ये लोग इसको इशलारा वैली से प्रोनाउंस कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन हम एंटर कर गए हैं इस वैली में अपनी ये वॉक टूर के लिए। अभी हम जिस जगह पे हैं वो कैपेडोकिया की एक ऐसी जगह है जो ज़्यादातर ये बलून राइड्स, फेरी चिमनीज के बीच में कहीं छिप जाती है। लेकिन ट्रस्ट मी, इसे अगर आप आते हो तो इस वैली को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पूरे कैपेडोकिया ट्रिप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा लगता है मुझे ये। सुबह की ये ठंडी हवा, हल्की धूप और सामने खुलती एक गहरी घाटी, हरी भरी, बिल्कुल नेचुरल। जैसे ही हम इस घाटी में एंटर किए हैं मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, आज तो मुझे यहीं पे ही आना था। ये जो पास में बहती रिवर है जिसका नाम मेलेंडीज रिवर है, इसकी आवाज़ बहते हुए मुझे कह रही है कि चलो आज साथ में ही घूमेंगे इस सुंदर सी वैली को। और यकीन मानो मैं इसको मना ही नहीं कर पाई और चल पड़ी हूँ मैं आज ये खूबसूरत सी घाटी अपने और भी बहुत सारे हमारे ट्रिप के मेंबर हैं उन सब के साथ, और इतनी सारी बातें, एक्सपीरियंस, ये सब शेयर करते करते हम एक दूसरे से कितना इस घाटी को एंजॉय कर रहे थे
मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअल में ज़्यादातर हम अकेले अकेले इस ट्रिप पे निकलते हैं, तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। हम कैसा सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये सब चीज़ों में पूरा टाइम निकलता है। लेकिन जब कुछ ऐसे ग्रुप टूर होते हैं जो मुझे लगता है कभी कभी करने चाहिए, तो उसमें एक आपका अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ ही नहीं, आप ये अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको एक चीज़ फील नहीं होती है। ये इसका एंट्री गेट है, जो ये मैं दिखा रही हूँ, ये इसका एंट्री गेट है। और उसके बाद इन छोटे छोटे ये जो पत्थर पड़े हुए हैं आपको दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब इन गलियों से निकलना, कहीं से रोड नहीं बनाई हुई है, और आते हुए भी आपको लोग मिल रहे हैं, और आप भी लोगों से हाय हेलो करते हुए निकल रहे हो। और जो आपके ट्रिप के अलग अलग कंट्री के, अलग अलग दुनिया के पता नहीं कौन कौन से हिस्सों से लोग आए हुए हैं, उनके साथ उनकी भी ट्रैवल जर्नी एक्सपीरियंस, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ हमसे छोटे भी हैं, तो सबका इस ट्रिप पे आने का रीज़न अलग अलग था। और सब ने यहाँ आने के बाद में जो अलग अलग एक्सपीरियंस किया है, वो भी हमने इस टूर में बहुत सारी बातें की। मतलब इतनी कंट्रियों के बारे में, इतनी लोगों के बारे में, इतनी एक दूसरे की पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, कि मतलब ये टूर इतनी सुंदरता को देखते हुए इतनी हंसी खुशी निकला। और 2.5 किलोमीटर हम कब चल लिए मुझे तो पता ही नहीं चला। वैली लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर गहरी, ये जो पूरी वैली है, ये लाखों साल पहले वोल्केनो इरप्शन से बनी थी। और ये जो मेलेडीज जो रिवर है, ये इस पूरी वैली की जान है, क्योंकि इसी से ये सारी वैली एकदम हरी भरी बनी हुई है। बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे हैं अभी भी। इसकी खुद की आवाज़ इतनी शानदार इस वैली को व्यू देती है। और ये जो चट्टानें हरी घासों से पार, ये लंबी लंबी चट्टानें हैं, इनको देख के तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा चर्च और मठ बनाए गए थे एक ज़माने में। अब तो उनके सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऋषि मुनि और तप करने वाले लोग यहाँ आके रहते थे, खुले में शांति के लिए, अपनी मन को सुकून देने के लिए यहाँ पे ये चर्च और मठ बनाए गए। बहुत ही अमेजिंग सी घाटी है, कितना इतिहास इसमें समाया हुआ है। टूर के बीच में हमने लिया है एक ब्रेक, जहाँ पे हम ये ऑरेंज जूस पीने वाले हैं। इसका अच्छा है। और ये देखो आप ऑरेंज को ये लोग कैसे उसको ठंडा रख रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है। What would you call this? Like a picnic table? और ये अब यहाँ पे एकदम रिवर के किनारे बैठे हुए हो, और ये बैठ के पीना It's very shallow. So नेचुरल एक्सपीरियंस है ये ऑरेंजेस के Only your legs जूस are पे। harsh. बहुत सारे कैफेटेरिया हैं। Yeah. इस ब्रेक के बाद हम लोग जा रहे हैं इस ब्रिज को क्रॉस करके अदर साइड ऑफ हिल देखने के लिए। लेकिन आप देखिए एक बार, कितना सुंदर व्यू, हिल, रिवर, ब्रिज, इट्स अमेजिंग।
हमारे जो गाइड थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बताते हुए हमें लेके जा रहे हैं। और देखो ना अभी क्या हुआ, चलते चलते एक हमारे साथ एक पर्सन थे, उनका पाँव फिसल गया तो उनको थोड़ी लग गई है। एक्चुअल में क्या ऊंची नीचे पत्थरों से होके निकलना होता है। देखो नेचर हो या ज़िंदगी हो, सब हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप खूबसूरती को एंजॉय करो, लेकिन आपको अपना ध्यान और कहाँ जाना है नहीं जाना है, कहाँ पाँव रखना है, ये तो सब आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं सुंदर हो सकती हूँ, लेकिन उस सुंदरता को आपको किस तरीके से एंजॉय करना है ये आप पे डिपेंड करता है। देखो मैं ये कह रही थी कि एक जो ये वॉक टूर होता है, जो जंगलों और पहाड़ियों, पेड़, नदियाँ कहीं से भी हो, मतलब वहाँ से हर एक जो फैमिली वाले लोग होते हैं उनको ज़रूर बनाना चाहिए। बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करने का इतना प्यारा, इतनी प्यारी जगह होती है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हो और बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें जो आप स्कूल किताबों और घर में नहीं सिखा सकते, वो यहाँ नेचर के बीच में आके सीखते हैं। वो सीखते हैं कि सब लोगों के साथ कैसे चलना चाहिए, कैसे आप नेचर को प्रिजर्व करके रख सकते हो, कैसी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको पहले वाले लोगों ने कितनी मेहनत से बनाया है। तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरियां हैं, वो नेचर के बीच में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करते करते आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे हाउसेस बनाए हुए हैं, लोग यहाँ पे रहते थे, प्रॉपर हाउसेस बने हुए हैं। ये चट्टानों के नीचे से निकल के एक जगह से आप अंदर जाओ, अगर आप जा भी सकते हो वैसे तो, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई चट्टान खिसक जाए। और जगह जगह पे आप ये देख रहे हैं पूरे रूम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और इससे ज़्यादा इंजॉयमेंट आप किस चीज़ में महसूस करोगे? मतलब लग्जरी यहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, मेरे लिए स्पेशली ख़त्म हो जाती है। इसके बीच में मैं इतना सेफ, इतना शांत महसूस करती हूँ कि मेरा पूरा दिन मैं यहाँ पे स्पेंड कर सकती हूँ। वाओ यार, इस वैली ने तो आज का दिन ही बना दिया। एक्चुअल में अब ये ट्रिप की एंडिंग है, अभी हम निकलेंगे अपना लंच करने और उसके बाद हम होटल चले जाएंगे और ग्रीन टूर का हाफ पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद में एक नए एडवेंचर पे फिर निकलने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर चेयर लगाई हुई है यहाँ पे, आप बैठ के भी थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो। तो अब हम इस वैली का टूर यहीं पे एंड कर रहे हैं। पूरे ट्रिप के बाद में हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट जहां हमारा अभी लंच होगा। एक लंच एंजॉय करते हैं। वैली के बीच में सुंदर सुंदर हट्स बने हैं। ये हमारा डाइनिंग टेबल लग चुका है, यहाँ पे हम सब लोग बैठे अब देख रहे हैं। ज़्यादा मिट्टी है। हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। यस गाइस, हो गया लंच डन, बैक टू होटल। अब मैं आपको होटल में जाके मिलती हूँ। लंच टेस्टी था, वेजिटेरियन में ऑप्शन भी मिल गया। सो चलो, गाड़ी लग गई है, चलते हैं। सो गाइस, अब आ गया है इस ब्यूटीफुल से रूम को छोड़ने का वक्त। एक्चुअली अभी हमारी फ्लाइट है इस्तांबुल से, तो हम अब कैपेडोकिया से इस्तांबुल जाने वाले हैं आज रात का सफ़र करके। तो आई थिंक व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और साथ में एक लास्ट कॉफ़ी इस
ब्यूटीफुल से रूम के साथ में कॉफी पीते पीते हम लोग अभी निकल जाएंगे। सारा सामान पैक हो चुका है, चेकआउट का टाइम हो गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी को जरूरत है तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं जब भी कैपेडोकिया हो। बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छा फूड है। सो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।